नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक अध्यक्ष मनोज मिन्हास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद के ईओ संजय कुमार सहित अन्य वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पिछले साल शुरू हुए 30 के लगभग विकास कार्यों के पूरा न होने पर पार्षदों ने चिंता जाहिर की है। बैठक में विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए हैं, वे लोगों की मांग पर ही बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि नगर परिषद की बैठक में शौचालयों के बारे में भी चर्चा की गई थी और इसे भी बैठक में सभी के द्वारा पास भी किया गया था और कहा कि कुछ शरारती तत्व इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। बैठक में 60 तहबाजारी वाली रेहड़ियों को शहर से हटाने और इन्हें नगर परिषद हमीरपुर के भोटा स्थित कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। पक्का भरो कैंची मोड़ पर अवैध तरीके से लगाई गई रेहड़ियों को हटाने, शहर भर में हर्बल गार्डन के लिए वार्ड नंबर 10 में सरकारी भूमि को उपलब्ध करवाने, गांधी चौक के जीर्णोद्धार और गांधी गेट पर लाइटें लगाने का निर्णय भी लिया गया है। मनोज मिन्हास ने कहा कि एक समय एक ठेकेदार को 2 से अधिक विकास कार्यों के टेंडर आवंटित नहीं होंगे। शहर में पिछले साल से 2 दर्जन से अधिक विकास कार्य अधर में लटके हैं। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्हें कई दफा नोटिस जारी करने के बावजूद विकास कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे आधा दर्जन ठेकेदारों को अंतिम नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। ठेकेदार 3 माह के भीतर कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर के एरिया में 20 के करीब ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। लोगों ने फुटपाथ पे जो अपना सामान रखा हुआ है और कई मैंने देखा जैसे बस स्टैंड पे कईयों ने अपने काउंटर वगैरह रखे हैं फुटपाथ पे, तो उनको हम सबसे पहले उनको हम वार्निंग देंगे, उसको हटा लें अपने आप। अगर नहीं हटाते तो हम उस सामान को जब्त कर लेंगे। सेकंड हमारा मुद्दा रहा अपने जो हमीर हॉस्पिटल से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल तक अंधेरा छाया रहता है और हमारा काफ़ी टाइम से ये नगर परिषद एरिया है, लेकिन यहाँ पूरे रास्ते में अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जो हमने अपना जो फैसला लिया है हमारी कमेटी ने, नगर परिषद पूरी ने, कि यहाँ से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल से लेकर हमीर होटल तक खंबे लगाकर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। थर्ड हमारा ये रहा मुद्दा कि शहर में जो हमारी अनथराइज्ड रेहड़ी हैं, हम चाहते हैं कि उनको उठाकर हम नीचे एक जगह उनको स्टैंड कर दें। उनको जैसे हमारे नीचे कॉम्प्लेक्स है, नगर परिषद का कॉम्प्लेक्स है BSNL 70 के सामने, उस ग्राउंड में हम 50-60 जो रेहड़ी हैं उनको हम वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कई ऐसे मुद्दे जो हमारे नगर परिषद में हुए, लाइट के बारे में, टेंडरिंग के बारे में। टेंडर जो हमारे ठेकेदार अगर 3 महीने के अंदर वो काम नहीं करते हैं तो हम उनका टेंडर रद्द कर देंगे और उसके उपरांत हम उनकी जो सिक्योरिटी है उसको जब्त कर लेंगे। क्योंकि काम टेंडर अगर हमारे काम ही वार्डों में नहीं होंगे तो हम किस बात का मतलब ये है। लास्ट में हमें ये भी हमारी जो नगर परिषद में हमारी जो कमेटी बैठी हुई थी उसमें हमने SDO साहब को बोला और जो अपने JE साहब उनको भी, जो जिन ठेकेदारों के पैसे फंसे हैं उन ठेकेदारों को पेमेंट जल्दी से जल्दी की जाए ताकि वो अपना काम कर सकें। देखो पीछे हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने हाउस में पास हुआ था कि किस वार्ड में हमने डिमांड रखी हुई थी, किस वार्ड में टॉयलेट की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमारे पास 6 वार्डों की टॉयलेट के लिए डिमांड आई और हमने हाउस में पास किया है, जिसमें वार्ड नंबर 8 का जो पार्षद शायद वो भूल गया या सो गया होगा उस मीटिंग में, उसने मतलब उस मीटिंग बोल रहा है कि हाउस में कोई भी ऐसा मुद्दा पास नहीं हुआ है। उसका मेरे पास रेजोल्यूशन की कॉपी है, अभी मैंने आपको बताई भी है उस कॉपी का कि वो मतलब सब टॉयलेट पास हुए। लेकिन जो हमारा जो फॉरेस्ट में जो टॉयलेट रखा है वो हमने खुद उठाया उस टॉयलेट को, ऐसी कुछ कोई ये नहीं है। वो भी तब हुआ 1 साल के बाद उस टॉयलेट के ऊपर, अब बंदों का नाम तो मैं जानता हूँ, मैं उसको पॉलिश नहीं करना चाहता हूँ, इन लोगों ने कंप्लेंट करके उस टॉयलेट को उठाया, ठीक है। बाकी जितने भी टॉयलेट है वो हमारे सुचारू रूप से चले हुए, हमने उन टॉयलेटों को सीवरेज लाइन से ज्वाइंट किए हुए हैं। इसमें से ट्राला यूनियन में कोई टॉयलेट नहीं था, अपने ट्रक यूनियन में कोई टॉयलेट नहीं था। जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं और वो इस टॉयलेट की हमें ट्रक यूनियन और ट्राला यूनियन की मैक्सिमम डिमांड आ रही थी, जिस कारण हमने ये टॉयलेट लगाए थे। और मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ, अगर ये हमारे वहाँ पे ये जो टॉयलेट थे हम अपने शहर को शौच मुक्त करना चाहते थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसकी कंप्लेंट करके वहाँ से टॉयलेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है।
अगर यही जो बाहर की जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आ रहे हैं, कुछ भी जो बसें भी खड़ी होती है हमारी ट्रक उधर जो न्यू बस स्टैंड बन रहा है वहाँ बसें खड़ी होती है, उनके लिए भी ये इस चीज़ की फैसिलिटी थी। लेकिन अब वो दोबारा से खुले में जाना शुरू कर देंगे।